हेलो फ्रेंड्स, आज बहुत खुश होंगे आप एंड आई एम ऑल्सो रियली हैप्पी। रीजन, इंस्टीट्यूट हैज फाइनली कम अप टू मार्क। जो उन्होंने अपना आईसीआई ने सिलेबस और पैटर्न सेट किया था, आज वो उस पैटर्न पे पूरी तरीके से आ गए। आपको भी पता है द मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यू कोर्स एंड ओल्ड कोर्स वाज कि यहाँ पे सब्जेक्टिविटी अराउंड 60 to 70% की थी। मीन्स इफ द क्वेश्चन पेपर इज ऑफ 120 मार्क्स, आप भी जानते हैं सब्जेक्टिविटी वाज फॉर 60 to 70%। आई एम नॉट सेइंग मार्क्स, परसेंट ऑफ 120। एंड सिमिलर थिंग हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो थ्रू द स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन, आपका लास्ट क्वेश्चन ये 20 मार्क्स के अराउंड आए हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, जिसमें आप देखिए शायद 3 मार्क्स की है आपकी कैलकुलेशन। कौन सा लास्ट क्वेश्चन में 3 मार्क्स की है कि एफिशिएंसी वेरिएंस निकालिए, रेट वेरिएंस निकालिए, अदरवाइज इंटरप्रिटेशन 7 मार्क्स का। आप देखिए क्वेश्चन भी आपके ऐसे नहीं है कि कहीं रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन हो। उन्होंने जानबूझ के, क्योंकि वो पैटर्न पूरी तरीके से इंटरनेशनल, ये सारे पैटर्न कहां से आए हैं? इंटरनेशनल पैटर्न है, कोई भी ओल्ड कोर्स वाला पैटर्न नहीं है। कई स्टूडेंट्स बहुत मिसगाइड किए जाते हैं कि ओल्ड कोर्स का प्रैक्टिस मैनुअल कर लो, ओल्ड कोर्स का ये कर लो। एंड स्टूडेंट्स बेचारे गलीबल होते हैं, दे फॉल इन दिस ट्रैप। इवन जो टेस्ट सीरीज हैं, रिडिकुलस टेस्ट सीरीज घूम रही हैं, जो कि पूरे ओल्ड कोर्स के क्वेश्चंस दिए जा रही हैं। टीचर्स ओल्ड कोर्स कराए जा रहे हैं बेवकूफों की तरह। देखो, आपको सबसे पहली चीज समझनी है, इंस्टीट्यूट की बुक्स को फॉलो करना है। न्यू कोर्स में इंस्टीट्यूट की बुक्स को फॉलो करिए, सी केयरफुली। आप खुद देखिए ना, इंस्टीट्यूट की बुक को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा चलो ये तो कोइंसिडेंस था, इस बार क्वेश्चंस वर्ड टू वर्ड इंस्टीट्यूट की बुक से आ गए। और क्योंकि मेरी बुक में सारे इंटरनेशनल क्वेश्चंस भी हैं और इंस्टीट्यूट की बुक के भी क्वेश्चंस हैं, तो मेरी बुक से भी ऑटोमेटिकली आ गए। और मेरी बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और भी होते हैं, पास्ट एग्जामिनेशन एक्सेट्रा। तो मेरी बुक सेफ रहती है हमेशा, इसलिए मैं हर बार क्लेम कर लेता हूं कि मेरी बुक से पेपर है। क्योंकि इंस्टीट्यूट ने जो न्यू कोर्स बनाया था, वो बनाया था इंटरनेशनल पैटर्न पे। वो तो ओल्ड कोर्स से छुटकारा पा रहे थे, दे वर ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ ओल्ड कोर्स, क्योंकि वो समझना चाह रहे थे सब्जेक्टिविटी कैसे इंटरनेशनल लेवल पे है और उसी तरीके की सब्जेक्टिविटी यहां ला रहे थे। तो इंस्टीट्यूट ने, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने अब पूरी तरीके से सही पैटर्न, जो इंटरनेशनल पैटर्न है, उसको फॉलो करना शुरू कर दिया है। एंड दैट इज द रीजन आपको यहाँ पे सब्जेक्टिविटी मिलेगी। इवन फॉर द क्वेश्चन 6 से, इफ यू विल फाइंड, आपका क्वेश्चन 6 से फ्यू विल से सर ये तो क्वेश्चन 61 है ओल्ड कोर्स का। अरे क्या 61 है? दिस वाज ओरिजिनली इन सीमा। अब मैं तो इंटरनेशनल क्वेश्चंस उठाता हूं तो मुझे मालूम है कौन सा क्वेश्चन कहां से आया। दिस क्वेश्चन वाज ओरिजिनली फ्रॉम सीमा। तो वहां पे पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा अडेप्ट करके ओल्ड कोर्स में लाए थे, वहां पे न्यूमेरिकल लाए थे। अब ये उठा के फिर से यहां पे ले आए, लेकिन वापस वो सीमा वाला सब्जेक्टिव वाला लेके आए हैं, न्यूमेरिकल वाला नहीं लेके आए। आप वर्ब्स पढ़िए, क्वेश्चन के अंदर पढ़िए, स्किल्स जो आपको इंस्टीट्यूट ने स्किल्स वगैरह डिफाइन कर रखी हैं, उसी के हिसाब से वर्ब्स हैं, आप चेक करिए। आपको अब ध्यान ये देना है कि दोस्तों, मिसगाइड बिल्कुल मत हुआ करिए। मैं चाहूं तो इसका वीडियो सॉल्यूशन करा दूं, लेकिन क्या करूं, सारा तो क्लास में करा रखा है आप लोगों को। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वही है, वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन वही है, मैं क्या करूं इसके अंदर, आप बताइए। तो आप इसको रिव्यू कर लीजिए, आप इसको वीडियो सॉल्यूशंस कह लीजिए, वट एवर यू वांट टू से यू कैन से, बिकॉज इसके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है। आई नो आप में से कई लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए होंगे क्योंकि उन्होंने कुछ ज्यादा न्यूमेरिकल किए होंगे, बट और आज भी जिन्होंने उनको मिसगाइड किया होगा, वो आज भी शोर मचा रहे होंगे कि देखो मैंने ही तो कहा था ऐसा होगा, देखो सारा वैसा हुआ वैसा ही हुआ। जबकि फैक्ट ये है, आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग मिसगाइड कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इंस्टीट्यूट जो आपको गाइड कर रहा है उसके हिसाब से चलिए। अगर फॉलो करना है इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस फॉलो करिए, पैटर्न वो रखिए जो इंस्टीट्यूट कह रहा है, जैसे सब्जेक्टिविटी के। न्यूमेरिकल्स आपके बहुत कम रहे इस बार, और इंस्टीट्यूट का पैटर्न देखिए, आप धीरे धीरे देखिए, जैसे मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में भी दिखाया था, ग्रेजुअली आपका सब्जेक्टिविटी हर ईयर में बढ़ती गई है, और इस अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा आपकी सब्जेक्टिविटी आ गई है। आपके और पेपर चल रहे हैं तो मैं और नहीं बोलूंगा। आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट। आई विल जस्ट से दैट मे गॉड ब्लेस यू, डिजायर्ड रिजल्ट। भगवान करे आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आपको जो आप डिजायरिंग स्टूडेंट हैं, आप जो डिजर्व करते हैं, आप वो डिजर्विंग मार्क्स आपको मिले। मे गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।